इस लेक्चर में बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली न्यूज में है। एक टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स, एक है CDRI, ये इंडिया का एक इनिशिएटिव है, 2019 में लॉन्च किया था, उसी का पार्ट है जो ये लॉन्च किया है इंडिया ने। अभी COP26 की जो मीटिंग चल रही है ग्लासगो में UNFCCC की, ये कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इसी की मीटिंग का पार्ट है, इसी मीटिंग में लॉन्च किया है ये टॉपिक। तो इसको डिस्कस करते हैं और सिड्स के बारे में जानेंगे। सिड्स क्या है, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स क्या हैं, ये आइलैंड नेशन है जो, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी जो इंडिया ने लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड स्टेट्स, ये इंडिया ने लॉन्च किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो स्मॉल आइलैंड नेशन है उनमें जो वनरेबल है क्लाइमेट चेंज की वजह से। देखो जलवायु परिवर्तन होगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो अर्थ का ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, एवरेज टेम्परेचर, उसकी वजह से जो ग्लेशियर जमे हुए हैं, बर्फ जमी हुई है, वो भाई साहब पिघल जाएगी। इसकी वजह से सी लेवल राइज हो जाएगा, सी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। और इस सी के लेवल बढ़ने की वजह से ये जो आइलैंड नेशन है छोटे छोटे, जैसे मेडागास्कर, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका, ये आइलैंड नेशन है, ये भाई साहब डूब सकते हैं, इनकी पॉपुलेशन खतरे में आ सकती है। तो इसके बारे में देखेंगे इसमें और क्या क्या रखा है। जो अभी ये डिसाइड किया है इंडिया, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों कंट्रीज ने कॉपरेशन की है कि इन कंट्री ने कॉपरेशन किस लिए की है, क्योंकि जो स्मॉल आइलैंड नेशन है इनमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, मतलब ऐसा बिल्डिंग माउंटेन ऐसी बनाई जाए जो डिजास्टर रेजिलिएंट हो। डिजास्टर का मतलब है आपदा या संकट बोलते हैं हिंदी में। जैसे मान लो कोई भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आने से बिल्डिंग गिर गई या कुछ ऐसा ना गिरे, ऐसा नुकसान ना हो। कोई साइक्लोन आ गया, चक्रवात, बहुत तेज बारिश वगैरह, फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई कहीं पे, इसकी वजह से नुकसान रोका जा सके अगर हम रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। रेजिलिएंट का मतलब फ्लेक्सिबल, कि जो इतना फ्लेक्सिबल हो कि उसको झेल ले, डिजास्टर को, आपदा का संकट को झेल ले। तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए ये कंट्री साथ में आई, इंडिया, यूके और ऑस्ट्रेलिया। इनके साथ साथ जो स्मॉल आइलैंड नेशन है कुछ वो भी साथ आए, जैसे फिजी, जमैका, मॉरिशस। ये कहाँ पे है, देखो मॉरिशस हमने देखा अभी, यहाँ पे मॉरिशस है, और जमैका देखो ये यहाँ पे, इधर ये आपको दिखाई दे रहा होगा। फिजी भी यहीं आसपास में है, इस मैप पे दिखाई नहीं देगा, आपके पास बड़ा मैप होगा उसमें देखना आप। तो इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, जो IRIS इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइलैंड नेशन के लिए, आइलैंड स्टेट्स के लिए जो इनिशिएटिव है, ये CDRI का ही पार्ट है, इंडिया का एक इनिशिएटिव है, ये कॉलिशन है। 2019 में ये लॉन्च किया था इंडिया ने, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका मतलब भी यही था कि देशों में जो आसपास के देश हैं, इंडियन ओशन के आसपास जो देश हैं, नेशन है, उनमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, ऐसी बिल्डिंग बनाई जाए, ऐसे रोड बनाए जाएं कि उनके डिजास्टर से उनका कोई नुकसान ना हो, अर्थक्वेक आए चाहे कुछ आए, उनका कोई नुकसान ना हो। तो इसी का पार्ट है ये IRIS इनिशिएटिव जिसको हम पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स। तो इसमें क्या बनाना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है लोगों को। जो स्मॉल आइलैंड है वहाँ पे लोगों को सिखाना, भाई साहब डिजास्टर आए, आपदा आए, भूकंप आए, संकट आए, तो उस टाइम में कैसे निपटना है, कैसे आपको डील करना है उस सिचुएशन से। तो ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह पहले इंप्लीमेंट किया जाएगा, मतलब छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट किया जाएगा, फिर जो भी इस कंट्री, मतलब जो भी कंट्री इसके पार्ट होंगे इस इनिशिएटिव के, सब में इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसकी नीड क्या थी, अभी ज़रूरत क्या थी इसकी लॉन्च करने की, ज़रूरत इसलिए थी पिछले कुछ डिकेड्स में देखें हम, डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, पिछले कुछ 10 सालों में देखें हम, डिकेड्स में, कई डिकेड्स में, तो देखो ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से नुकसान ना हुआ जिस कंट्री को। और इसमें देखो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, रिच कंट्री हैं, जो उनके पास तो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको उनको भी ज़्यादा थ्रेट है। लेकिन जो स्मॉल आइलैंड स्टेट्स हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, उनको ज़्यादा नुकसान है भाई साहब। ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स क्या हैं, इन्हें पढ़ेंगे हम बाद में, इनके बारे में भी। वही नेशन है, कई कंट्रीज, बहुत सारी कंट्री एक साथ आई, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया, ये जो छोटी छोटी स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं। तो ये इनको ज़्यादा नुकसान है। बिगेस्ट थ्रेट किसको है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इनको, क्योंकि भाई साहब ये अगर पानी का लेवल बढ़ा, ये इतनी सारी कंट्री देखो आइलैंड नेशन है, ये इतनी सारी छोटे छोटे नेशन है ये, तो ये कंट्री अगर पानी का लेवल बढ़ा तो भाई साहब इनका जो पृथ्वी है, भूमि है, लैंड है, इनकी जो है डूब जाएगी। 1/3 से ज़्यादा इंटर पॉपुलेशन सिड्स की है जो, वो लैंड पे रहती है, और ऐसी लैंड पे जो 5 मीटर से भी कम ऊंची है सी लेवल से। जैसे मान लो ये समुद्र है, ये समुद्र है यहाँ पे, और समुद्र का पानी यहाँ पे, और इससे ऊपर 5 मीटर ऊंचाई से भी कम पे रहती है बहुत सारी 1/3 पॉपुलेशन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की। तो इनको नुकसान ज़्यादा है। अगर सी लेवल राइज हुआ या स्टॉर्म सर्ज आया, कोई मान लो कोस्टल डिस्ट्रक्शन हो गया, कोस्टल एरिया है, मान लो जैसे इंडिया का कोस्टल एरिया डिस्ट्रक्ट हो गया, ऐसे आइलैंड नेशन का कोस्टल मान लो डिस्ट्रक्ट हो गया फ्लड की वजह से, किसी की वजह से, तो इनको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। ये कंट्री देखो ओनली 1% कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैस का। देखो जितनी ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस आप सब लोग जानते हो, जैसे CO2,
कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, आपका वाटर वेपर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC, ये ग्रीन हाउस गैस होती हैं। क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनके पास कैपेसिटी होती है टू एब्जॉर्ब हीट, ऊष्मा को, हीट को, टेम्परेचर को सोखने की कैपेसिटी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा मॉडर्न फैक्ट्री होती है, उनसे निकलती है व्हीकल से। ये जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे यूके, यूएस, इनके पास भाई साहब मैन्युफैक्चरिंग पावर सबसे ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन्हीं के पास है, तो इन्होंने ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है। जो कि ये जो स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं उन्होंने केवल 1% ग्रीन हाउस गैस इमिशन किया है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ेगा किस पे पड़ेगा? इन कंट्रीज पे। तो इनको बचाने की ज़रूरत है। जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया जाता है, फिशरी की जाती है, रिलेटेड सेक्टर एक्टिविटी की जाती हैं, ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से घटती जा रही हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट होते हैं बहुत बार, और ये स्मॉल आइलैंड नेशन है जो उनको डिस्ट्रॉय करके चले जाते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करके चले जाती है। ज़्यादा बारिश, फ्लड, बाढ़, अर्थक्वेक वगैरह, इनको ज़्यादा नुकसान होता है इसकी वजह से। तो अब पढ़ लेते हैं ये CDRI क्या है। ये देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में सितंबर में लॉन्च किया था। न्यूयॉर्क, यूएस में, अमेरिका में एक जगह है न्यूयॉर्क, वहाँ पे एक समिट हो रहा था, एक मीटिंग हो रही थी, क्लाइमेट एक्शन समिट। यहाँ देखो, UN सेक्रेटरी जनरल का ये समिट होता है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल का क्लाइमेट एक्शन समिट होता है ये। तो न्यूयॉर्क में होता था, न्यूयॉर्क में हो रहा था, मतलब हर साल होता है लगभग। तो न्यूयॉर्क में हो रहा था, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने ये लॉन्च किया CDRI। ये एक प्लेटफॉर्म है, कैसा कि इसमें नॉलेज वगैरह एक्सचेंज करेंगे डिफरेंट एस्पेक्ट्स की, डिजास्टर से रिलेटेड। जैसे कहीं पे साइक्लोन आने वाला है, अर्थक्वेक आने वाला है, ये नॉलेज हम एक दूसरी कंट्री को, जैसे यहाँ पे मान लो इंडिया के आसपास की कंट्री है, उन्हें कह देंगे भाई साहब साइक्लोन आने वाला है, इधर श्रीलंका, किसी और आसपास की जो कंट्री है ये, कि सचेत हो जाओ और कुछ मेजर्स लो इसे साइक्लोन से निपटने के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन वगैरह एक्सचेंज करेंगे, इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कैसे क्लाइमेट चेंज से कैसे निपटना है, और कैसे कोई डिजास्टर आए तो उससे कैसे निपटना है। और क्लाइमेट रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे। रेजिलियंस का मतलब फ्लेक्सिबल, कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर आ जाए, आपदा आ जाए, भूकंप आ जाए तो वो बिल्डिंग गिरे ना, ऐसी बिल्डिंग बनाए। तो ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा जिसमें कैपेसिटी भी डेवलप की जाएगी, अपग्रेड प्रैक्टिसेस भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा नया। अब तक 25 कंट्री ज्वाइन कर चुकी हैं इसको, CDRI को, जो इनिशिएटिव है इंडिया का। इसमें जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका भी ज्वाइन कर चुके हैं इसको। ये देखो, सेकंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जो इंडिया ने सेटअप की है क्लाइमेट चेंज के लिए। किसके बाद? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद। ये ट्रीटी बेस्ड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, इसका स्टेटस मिल चुका है, मतलब बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट कर लिया है इसमें। नेक्स्ट आता है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स। ये क्या है? ये देखो, बहुत सारी कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें 38 UN मेंबर कंट्री है। ऐसे कंट्री हैं जो यूनाइटेड नेशन के भी मेंबर हैं 38, और इसके भी मेंबर हैं 20। नॉन मेंबर है, नॉन UN मेंबर, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर नहीं है बल्कि यूनाइटेड नेशन के एसोसिएट मेंबर हैं वो, या यूनाइटेड नेशन की रीजनल कमीशन है जो उनके मेंबर हैं, एसोसिएट मेंबर हैं, मतलब फुल मेंबरशिप नहीं है उनके पास, लेकिन वो मेंबर सिड्स के हैं। मतलब ऐसी 48 लगभग मिलके कंट्रीज़ ने ग्रुप बना रखा है जो छोटे आइलैंड नेशन हैं। ये अपने सोशल, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल जो वनरेबिलिटी है इससे निपटने के लिए काम करते हैं। सिड से ये रिकॉग्नाइज किया गया था 1992 में, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट ये समिट हुआ था 1992 में, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। ब्राज़ील की कैपिटल है, कैपिटल नहीं है, एक शहर है ब्राज़ील में, रियो डी जनेरियो, वहाँ पे हुआ था। तब ये कंट्री का एक ग्रुप बना था, सिड्स। द फ्यूचर वी वांट एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें इनकी वनरेबिलिटी, कमजोरी को दर्शाया गया था कि अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो इनको ज़्यादा नुकसान होगा। ये देखो, द फ्यूचर वी वांट रिपोर्ट अडॉप्ट की थी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक मीटिंग हुई थी 2012 में हुई थी ये। और इसको रियो +20 भी बोलते हैं, क्योंकि रियो डी जनवरी में ब्राज़ील में 1992 में पहली मीटिंग हुई थी जो, जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको अर्थ समिट भी बोलते हैं। लेकिन इसके 20 साल बाद 2012 में ये मीटिंग हुई रियो में दोबारा से, जिसका नाम रखा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें ये रिपोर्ट अडॉप्ट की, द फ्यूचर वी वांट। और इसमें इनकी कमजोरी क्या है, सिड्स की, जो स्मॉल आइलैंड नेशन है, इसको दर्शाया गया कि इनको क्लाइमेट चेंज से क्या परेशानी है। जो जोग्राफिकल रीजन है, जैसे कैरेबियन, पैसिफिक रीजन और अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथ चाइना सी, इनमें ये आइलैंड नेशन बहुत सारे आते हैं। जैसे देखो, ये कैरेबियन नेशन है, ये वाले कैरेबियन नेशन छोटे छोटे आइलैंड नेशन है, जमैका, ये बारबाडोस, ये सारी कंट्री, ये बारबाडोस देखना, ये आएगा भी, बारबाडोस कंट्री है। यहाँ पे बहुत सारी और आइलैंड नेशन है साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन में, मालदीव, मॉरिशस, ये सारी कंट्री एक साथ आई, इन्होंने बनाया ग्रुप। एक 1994 में बारबाडोस प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रोड्यूस किया। ये था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट है ये अचीव करना है, इनकी सहायता करनी है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट को अचीव करने में। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज और स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स,
ये देखो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ स्टेट्स को, और ये काम करते हैं किसके लिए, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, एक दूसरी कंट्री को सहायता करते हैं। तो यही था बस इसमें।